एंड मौनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे उनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मैं कह रहा तनु 3 दिन क्यों लगे? मैं तो एक ही दिन पढ़ जाना थी। मोहब्बत से बुला ले भूतनी को। चलो मोहब्बत से काउंटडाउन दे दो मेरे संग। 5 4 3 2 1। किधर से आ रही है भूतनी भाई? सिद्धार्थ ये स्क्रिप्ट लेके आए थे और हॉरर कॉमेडी कभी की नहीं थी और ये स्क्रिप्ट बहुत बहुत प्यारी स्क्रिप्ट थी। थैंक यू सिद्धार्थ। एंड आई वांट टू थैंक दीपक जी कि उन्होंने सपोर्ट किया। मौनी थैंक यू, सनी थैंक यू, आसिफ थैंक यू, निक थैंक यू। और आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, मतलब जौहरी। आई वांट टू थैंक गौरव दुबे एंड ये सब लोगों को कोई थैंक नहीं करता यार, मैं तो मेरा हक बनता है। थैंक यू एंड थैंक यू आप सब। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई वांट टू थैंक माय ब्रदर परेश। ये मेरा भाई, इसको आपने संजू में देखा था, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो थैंक्स। एले से आया रहे क्या? थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें इतना सारा प्रोत्साहन देने के लिए। एंड आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी थी क्योंकि this is a project that I want to say thank you to Siddhant sir first and then Sanjay sir of course and Deepak sir, because I think if within the first 20 minutes जब सिद्धांत सर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो I was like आप किसी और को नहीं ले सकते इस फिल्म में, ये मुझे ही करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड all of them were kind enough to cast me and give me the part, so I'm eternally grateful. ये भूत और चुड़ैलों पे तो ऐसा कॉपीराइट भी हो रखा, मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, like what's with this? पता नहीं क्या है, you know, from the early on in my career, पहले तो सब गॉडेस नेम प्ले करती थी मैं, कृष्णा, तुलसी, सती, मीरा, शिवन्या, शिवांगी, then महादेव happened, then नागिन, then ब्रह्मास्त्र, then now this. तो मुझे भी लगता है कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कनेक्शन है। फर्स्टली मैं और संजू सर पहले भी कोई चीज़ों पे बात करते थे कि कोई फिल्म पर, और इवेंचुअली वी आर डूइंग दिस एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही इज़ देयर। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग सर, तो इसमें भी सबको मतलब ही इज़ अ घोस्ट बस्टर एंड ही इज़ द वन, और पर्सनली भी ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। आई एम टेलिंग यू, इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन आई कॉल्ड हिम, ही इज़ ऑलवेज देयर एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। एंड द रिलेटिबिलिटी बहुत है, और मुझे हमेशा से ये पिक्चर करनी थी, एक हॉरर कॉमेडी। एंड जब सिद्धांत और मैं बैठे थे तो हम हंस ही रहे थे, एंड आई नो दैट एवरीबडी इज देयर, ब्यूटीफुल कास्ट इज देयर, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन द शूट। और ये वो पहली हॉरर कॉमेडी होगी मेरी, पहले रोमांटिक कॉमेडीज तो आएंगे, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि सब आओ, देखो, आप ही की फिल्म है और साथ बैठ के देखेंगे, मज़े करेंगे। बाकी सब तो ऑलमोस्ट हम बराबर हैं सब उम्र में। संजू सर के साथ जब पहला सीन था मेरा, तो आई वॉज वेरी नर्वस। तो मेरी क्योंकि आदत है कि मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं इम्प्रोवाइज़ कर तो दूंगा, लेकिन कैमरे के पीछे अगर सर ने थप्पड़ मार दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ही सो काइंड एंड आई एम नॉट जोकिंग, पूरा एंटायर शूट के वक्त पे जब संजू सर का अगर नहीं भी उनका शॉट है तो वो क्यूज़ देने के लिए भी हम जैसे जूनियर एक्टर को रुकते हैं, यू नो। तो ये प्लीज़ जोरदार ताली संजू सर के लिए। इट्स जस्ट अमेजिंग। लाइक मेरे को ना वो कंटिन्यू करना है जो आसिफ कह रहा था एक्चुअली अबाउट वन सीन दैट वाज शूटिंग विद सर, एंड तो सर का मतलब शॉट नहीं था, उनका सिर्फ
बैक शॉट था, तो जनरली कोई और बॉडी डबल रहता वहाँ पे, तो सर का कोई बॉडी डबल वहाँ रह के वो शॉट दे रहा है और मैं रुका हूँ अपना डायलॉग दे रहा हूँ, अचानक आवाज आया, रुक जा। मैं बोला गया लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक तो पहला दूसरा शॉट है इसका मेरे शूट का, और पहली पिक्चर दूसरा शॉट, मेरे को जोर से आवाज आया दूर से, रुक जा। सर आ गए, उसको हटाया, खुद खड़े रहे। हाँ वो आई नो रुक गया, अगला रुक गया कि बाबा यही खड़े। हटा वो, सर आए, क्यूज दिया, मैंने अपना डायलॉग दिया। सर क्या पूछा तो बाद में, फर्क पड़ता है ना? बोला हाँ बहुत फर्क पड़ता। इमेजिन। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ये सबके सब मतलब इतनी भी शर्म नहीं है, सर के सामने ही सर के जैसे वॉक करेंगे, मतलब फैन बॉइंग एंड फैन गर्लिंग टू द टी चल रहा था। मतलब मेरे अच्छा पीठ पीछे तो करते हो मतलब वी वर सच बिग फैंस ऑन सेट, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जस्ट टू बी। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे उनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मुझे सिर्फ आई वाज सो इंटिमिडेटेड दैट ओ माय गॉड आई एम इन द सेम फ्रेम एज हिम। सो इट वाज आई थिंक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन क्यों लगे? मैं तो एक ही दिन ਵਿੱਚ पढ़ जाना थी। सो अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूँगा यार, मामा ही बन जाऊँगा। एंड मौनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। खूबसूरत भूतनी का ये जो किरदार है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ये आपके लिए एक नया एक कैरेक्टर है। So, जी उस पे मैं जानना बिल्कुल। वेल आई गेस जो टर्म आपने यूज़ किया खूबसूरत भूतनी, आई थिंक उनका श्रेय वंकुश और सिद्धांत सर को जाता है, बिकॉज उन्होंने एक जो फेमिनिन क्वालिटी है वो रख के और कोई वर्ड नहीं है इसलिए मेरे पास, वो रोमांटिसाइज किया है पैथोस को बहुत, कि वो दुखी है बट जब वो ह्यूमन फॉर्म में तो अच्छी लग रही है, बट आई डोंट थिंक कि जब मैं भूतनी हूँ तो आई थिंक मैं काफ़ी डरावनी लग रही हूँ। एंड आप लोग अग्री करोगे जब आप फिल्म देखोगे तो। कैरेक्टर और फिल्म की बात करूँ तो जब आप ऐसी कोई कहानी सुनते हो जो सुनते ही आपको लगे कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है, मुझे इस वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, मुझे इन किरदारों के साथ एक एक रिलेशनशिप जो है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फिक्शनली वो जीना है मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट संजय सर वॉज अ वेरी 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 बिग रीज़न for me to be wanting to be a part of this film. I'm a huge fan, always have been, so it was a dream for me to share screen with him, screen time with him. Thank you. Thank you.